दोस्तों, आज हम आपको फॉरेस्ट बाथिंग के बारे में बताएंगे। इससे इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे। फॉरेस्ट बाथिंग से सेरोटोनिन जो तनाव और मानसिक रोगों को कम करता है उसके बारे में बताएंगे। जंगल के बीच में फाइटोसाइनाइड्स रसायन बहता है जिससे मन स्थिर होता है, तनाव कम होता है, उसके बारे में बताएंगे। फॉरेस्ट कैसे दिल की धड़कन को संतुलित रखता है उसके बारे में बताएंगे। पर उससे पहले इस सप्ताह और 2 सप्ताह के बीच में जो प्रमुख खबरें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ ले लेते हैं। जंक फूड से आंत के कैंसर का जोखिम बढ़ रहा है। कैंसर रोकने वाले सेल्स कमज़ोर हो रहे हैं, ये स्टडी बता रही है। इसलिए जंक फूड का प्रयोग न करें। रूसी वैक्सीन की खासियत है 48 घंटे में कैंसर मरीज पर दिखने लगेगा असर। इम्यूनिटी इतनी मजबूत कि दोबारा कैंसर लौटने का जोखिम नहीं। ये दैनिक भास्कर की खबर है। कैंसर के निजात के लिए जो वैक्सीन ईजाद की जा रही है उनको बहुत बधाइयाँ। जल्द ही पूरे विश्व कैंसर से मुक्त हो, इसी आशा के साथ इस वैक्सीन का सदुपयोग हो। तीसरी खबर जो है, क्या विजुअल एजुकेशन से कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका नर्सिंग स्टाफ पे अच्छा असर देखा गया है कि बेड को जमाना, फर्श की साफ सफाई, अगर विजुअल अर्थात वीडियो के माध्यम से उनको समझा दिया जाए तो वो अच्छी तरह से सफाई करते हैं, अच्छी नर्सिंग केयर करते हैं। चौथी खबर जो दैनिक भास्कर में, अमेरिका के उन 50% युवा चुनौती झेलने में सक्षम नहीं। इससे निपटने के लिए बच्चों को फैसले लेने की आज़ादी देना जरूरी है। बच्चे अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, माता पिता उन पर अपने फैसले थोपते हैं, जिससे बच्चे निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ रही है। पांचवी खबर है, घर बिखरा होना बुरा नहीं, इस सच्चाई को अपनाने से मिलती है खुशी और आज़ादी। यह रचनात्मकता बढ़ाने में मददगार। अर्थात आपका घर बिखरा हुआ है, आप बिखरे हुए हैं, आपका सामान इधर उधर बिखेर के आप काम करते हैं तो तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बस आपको ऐसा स्वीकार कर लेना होता है कि आप ऐसे ही हैं। कोई कुछ भी करे आप तो ऐसे ही रहेंगे। सामान जमाने की चिंता न करें, खुद को व्यवस्थित रखने की चिंता नहीं करें। आप जैसे हैं वैसे ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का नेचर ही ऐसा ही होता है, लेकिन उससे रचनात्मकता में वृद्धि होती है, ऐसा वैज्ञानिक शोध कहते हैं। चलिए आइए हम अपने मूल विषय पर आ जाते हैं कि प्रकृति में घूमना कैसे लाभदायक होता है। फॉरेस्ट बाथिंग अर्थात जंगल से निकलने वाले जो रसायन हैं उससे स्नान करना। जो एक रसायन निकलता है वो आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है और आपके मन को स्थिर करता है, आपके दिल की धड़कन को उत्तम रखता है, आपके विचारों को शांत करता है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इसलिए सप्ताह में या महीने में एक बार जंगल के बीच में बैठिए, उनके बीच में घूमिए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि आप जंगल में घूमिए और पत्तों, पेड़ों, तनों को स्पर्श करते हुए घूमिए, उनको महसूस कीजिए, उनकी कठोरता, कोमलता को अपने हृदय में उतारिए, तो आपके सभी तनाव दूर हो जाएंगे, मन स्थिर होगा। हार्ट अटैक, तनाव, बीपी, शुगर के लेवल में अद्भुत सुधार की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके पास जंगल नहीं है आसपास तो आप हरी घास पे भी घूम सकते हैं। नंगे पांव घूमना है ताकि आपके पैर घास को छू सके, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें प्रवेश कर जाए, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके अतिरिक्त हो गए हैं, एनर्जी जो बढ़ गई है वो ज़मीन में उतर जाए। इस प्रकार आप अपने कठिन शेड्यूल में, बिजी शेड्यूल में कुछ समय अचानक जंगल में चले जाइए, थोड़ा घूमिए, पेड़ पौधों को छू कर आ जाइए, तो आपका तनाव कम होगा। नंगी पैरों से घास पे घूमिए, ज़मीन पे चलिए, मिट्टी पे चलिए नंगे पैरों में, तो आपको नेगेटिव एनर्जी ज़मीन में उतर जाएगी और आप एक स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। छठी खबर जो मैं संक्षिप्त रूप में देना चाहूँगा कि दाल चावल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भोजन अमेरिका की स्टडी में बताया गया है कि उसमें सभी प्रकार के पोषण, विटामिन, ऊर्जा के तत्व होते हैं जो आपके सभी प्रकार के पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज लवणों आदि की पूर्ति करते हैं। वर्षों से सनातन धर्म में दाल चावल का उल्लेख है। महाभारत, रामायण सभी में इस चीज़ का प्रयोग मिलता है और हम उसको खाकर अभी तक पुष्ट हुए हैं और ये स्वादिष्ट भी होता है। तो दाल चावल का प्रयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। यह एक संपूर्ण संतुलित भोजन है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य खबरें
इसी प्रकार जारी रहेगी। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। धन्यवाद।